हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 42 को समझेंगे। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन 42 को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन में दिया गया इंफॉर्मेशन को हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स। एक बिजनेस में 3 पार्टनर है बच्चों, ए, बी और सी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए बी सी 1:2:3 में बांट लेते हैं। They have omitted interest on capital at the rate 8% per annum for 2 years ended 31st March 2023। जो साल 31st मार्च 2023 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल को एबीसी को यह पता चला कि इन लोग अपने बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किए हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये इन लोग पिछले 2 साल से नहीं किए हैं। यानी कि जो पिछला 2 साल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, रिकॉर्ड करना भूल गए हैं पार्टनर्स। साथ में पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था, वो 8% पर एनम के हिसाब से मिल रहा था। देयर फिक्स कैपिटल वेयर, एबीसी का कैपिटल जो है बच्चों वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते हैं अब उसको कैपिटल में ना करके हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। तो एबीसी का जो फिक्स कैपिटल है वो 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख का है। यानी ए का कैपिटल 4 लाख रुपीस का है बच्चों, सी बी का कैपिटल 6 लाख का है और सी का कैपिटल 8 लाख रुपीस का है। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। हम लोगों को ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है पिछले 2 साल, उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए एक एडजस्टिंग जनरल एंट्री बनाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल के ऊपर ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो करता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। अब देखिए, ए का जो कैपिटल था वो 4 लाख रुपीस का था, बी का जो कैपिटल था बच्चों वो 6 लाख रुपीस का था और सी का जो कैपिटल था वो 8 लाख रुपीस का था। हम लोग 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल पे उसका रेट था बच्चों 8% पर एनम का। तो हम लोग ए के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 4 लाख और इसका हम लोग निकाल देंगे बच्चों 8%। तो 4 लाख का 8% होगा बच्चों 32,000। यानी ए को उसके कैपिटल पे 32,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। और पार्टनर्स जो है बुक्स में 2 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो हम लोग 32,000 का इंटू कर देंगे 2 से।
तो हमारे पास आएगा 64,000। यानी ए को 2 साल में उसके कैपिटल पे 64,000 का इंटरेस्ट मिला। सेम इसी तरीके से हम लोग बी के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। तो बी का कैपिटल 6 लाख का था, तो हम लोग 6 लाख का 8% निकाल देंगे। 6 लाख का 8% हो जाएगा बच्चों 48,000। और ये 48,000 बी के कैपिटल पे उसे 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। हमें 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 48,000 का इंटू कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 96,000। यानी बी को उसके कैपिटल पे 2 साल में 96,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला है। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग सी के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग 8 लाख का 8% निकाल देंगे, जो कि आएगा बच्चों 64,000। यानी सी को उसके कैपिटल पे 64,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला 1 साल में, और सी को भी 2 साल इंटरेस्ट नहीं मिला था। तो हम लोग सी के 2 साल को इंटरेस्ट निकालने के लिए 64,000 का इंटू कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,28,000। यानी सी को उसके कैपिटल पे 1,28,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला है 2 साल में। अब बच्चों हम लोग 64,000, 96,000 और 1,28,000 को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म नहीं दिया है पार्टनर्स को, वो फाइंड कर लेंगे। तो 64,000 प्लस 96,000 हो जाएगा बच्चों 1,60,000, और 1,60,000 में हम लोग 1,28,000 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2,88,000। यानी फर्म जो है पूरा 2,88,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं कराया है। अब बच्चों एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जब आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो आप लोग क्या जनरल एंट्री बनाते हो? आप लोग जनरल एंट्री यही बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनाओगे। और आप लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे 2,88,000, 2,88,000। यानी आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिख रहे हो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये जनरल एंट्री बनाने का मेरा मोटिव यही हुआ कि मैं आप लोगों को यह समझा पाऊं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट कुछ ये है, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी पे ओपन कर सकते हो। सबसे पहला जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे जिस चीज का, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं मिला है पार्टनर्स को, उसका। तो हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। और बच्चों ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा। ये जनरल एंट्री में बताए ना, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस है। अब ए बी सी तीनों के कॉलम में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें नहीं मिला है, उस अमाउंट को हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए ए को 64,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला, बी को 96,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला था, और सी को 1,28,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला। तो हम लोग ए वाले कॉलम में लिख लेंगे 64,000, बी वाले कॉलम में हम लोग 96,000 लिख लेंगे, और सी वाले कॉलम में हम लोग 1,28,000 लिख लेंगे। ये हो गया बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड नहीं किए थे पार्टनर्स को, या बिजनेस प्रोवाइड नहीं किया था, उसके लिए एंट्री टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा
ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और कोई भी एक्सपेंस बिजनेस का प्रॉफिट को कम करता है, घटाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिए हैं तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि हम लोग उसमें से एक्सपेंस को माइनस नहीं किए हैं। हम लोग ये जो टोटल एक्सपेंस था 2,88,000 का, इसको माइनस नहीं किए और प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, यानी हर एक पार्टनर को कुछ ज्यादा प्रॉफिट में शेयर मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ज्यादा शेयर मिला है ना पार्टनर्स को बोलेंगे कि भैया आपको हम लोग प्रॉफिट में ज्यादा शेयर दे दिए हैं, आप जितना ज्यादा शेयर आपको मिला है आप उस शेयर को वापस लाके दो फर्म को, बिजनेस को। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम लोग इस 2,88,000 में किस पार्टनर को कितना शेयर मिला ये कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा। यानी अगर 2,88,000 ज्यादा बढ़ गया है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो गया है, तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ होगा। तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हेल्प लेते हुए ये फाइंड कर लेंगे कि किस पार्टनर को कितना ज्यादा प्रॉफिट में शेयर मिल चुका है, यानी कि 2,88,000 में किस पार्टनर को कितना ज्यादा शेयर मिला। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 1:2:3 का है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग 1+2+3 कर लीजिएगा। तो 1+2 3 हो जाएगा, 3+3 6 हो जाएगा। यानी 1/6 ए को ज्यादा मिल गया प्रॉफिट में, 2/6 बी को ज्यादा मिल गया प्रॉफिट में, और 3/6 जो है वो सी को ज्यादा मिला है प्रॉफिट में। तो अब हम लोग 2,88,000 का 1/6, 2/6 और 3/6 निकालेंगे। तो देखिए मैं यहां पे आप लोगों को वर्किंग करके दिखा देता हूं। हम लोग लिखेंगे एज शेयर इन रुपीज 2,88,000 और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 1/6 से। तो 6 से 2,88,000 कट जाएगा बच्चों 48,000 टाइम्स में, और 48,000 इंटू 1 हो जाएगा 48,000। यानी कि ए को उसके 2,88,000 में 48,000 रुपीज मिला है। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकालेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे 20 शेयर इन रुपीज 2,88,000, और बी का जो शेयर बन रहा था बच्चों वो 2/6 का बन रहा था। तो हम लोग 2/6 से 2,88,000 का इंटू कर देंगे। तो 6 से 2,88,000 कट जाएगा 48,000 टाइम्स में, और 48,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 96,000। यानी बी को 96,000 रुपीज ज्यादा मिल गया है प्रॉफिट में। और अब हम लोग सेम इसी तरीके से सी का शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे सी शेयर इन रुपीज 2,88,000, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/6 से, क्योंकि सी को 3/6 पार्ट ऑफ शेयर मिल रहा था प्रॉफिट में। तो 6 से हम लोग 2,88,000 को कट कर देंगे 48,000 टाइम्स में, और 48,000 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1,44,000। यानी 2,88,000 में सी का जो शेयर बना वो 1,44,000 का बना। 2,88,000 में बी का जो शेयर बना बच्चों वो 96,000 का बना, और 2,88,000 में ए का जो शेयर बना वो 48,000 का बना। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रॉफिट, जो ज्यादा प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स को दे दिए हैं, ये दिए होंगे तब हम लोग एंट्री क्या बनाए होंगे, जनरल एंट्री। तब हम लोग जनरल एंट्री बनाए होंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट,
टू सीज करेंट अकाउंट। जब प्रॉफिट दिए होंगे तब हम लोग ये एंट्री बनाए होंगे। जब हम लोग पार्टनर से ये जो ज्यादा प्रॉफिट दे दिए हैं इनको वापस लेंगे तब हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तब हम लोग एंट्री बनाएंगे एस करेंट अकाउंट डेबिट, बीस करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही एंट्री बनाएंगे जब हम लोग वापस लेंगे पार्टनर से जो प्रॉफिट ज्यादा दिए हैं उस प्रॉफिट को। यानी कि वापस लेते समय जो हमारे पास पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा। ये एंट्री बताने का मेरा मोटिव ये है बच्चों कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि ये जो आप लोग शेयर निकाले हो ना, ए का शेयर 2,88,000 में, बी का शेयर 2,88,000 में, सी का शेयर 2,88,000 में, ये कौन सा बैलेंस है? तो ये सब डेबिट बैलेंस है बच्चों। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले लिख चुके हैं। दूसरा जो हम लोग आइटम को रिकॉर्ड करेंगे इसमें वो करेंगे डिवीजन ऑफ ₹2,88,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं P.S.R लिख रहा हूं, आप लोग पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखोगे। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये डेबिट बैलेंस होगा, तो हम लोग यहां पे डेबिट लिख लेंगे। अब देखिए ए को कितना ज्यादा शेयर मिला था प्रॉफिट में? 48,000 ज्यादा मिला था, तो ए वाले कॉलम में हम लोग 48,000 लिख लेंगे। बी को कितना ज्यादा शेयर मिला प्रॉफिट में? 96,000 का ज्यादा शेयर मिल गया, तो बी वाले कॉलम में हम लोग 96,000 लिख लेंगे। सी को कितना ज्यादा शेयर मिला था प्रॉफिट में? 1,44,000, तो सी वाले कॉलम में हम लोग 1,44,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एक डिफरेंस वाला रो क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये वाले रो को हम लोग नाम दे देंगे डिफरेंस का। ये डिफरेंस बहुत अच्छे से निकालिएगा, बहुत ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ही आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग ए वाले कॉलम को चेक करेंगे। तो देखिए ए वाला जो कॉलम है इसमें हमें क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 64,000 का और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 48,000 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 16,000 रुपीज से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 16,000 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। क्रेडिट बैलेंस बड़ा था इसलिए हम लोग क्रेडिट लिख रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग बी वाला कॉलम में चेक करेंगे। तो बी का कॉलम में क्रेडिट बैलेंस भी 96,000 का शो हो रहा था और डेबिट बैलेंस भी 96,000 का शो हो रहा था, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल है। तो बी का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो 0 रुपीज का आ रहा है। तो हम लोग यहां पे 0 लिख लेंगे डिफरेंस वाले कॉलम में, और हम लोग 0 के बगल में ना ही डेबिट लिखेंगे ना ही क्रेडिट लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट दोनों का बैलेंस इक्वल है। अब बच्चों हम लोग सी वाला कॉलम चेक करेंगे। तो सी वाले कॉलम में क्रेडिट बैलेंस था 1,28,000 का और डेबिट बैलेंस था 1,44,000 का, यानी कि डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 16,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 16,000 लिखेंगे और हम लोग ब्रैकेट में डेबिट लिख लेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हमें यह पता चला कि डिफरेंस वाला कॉलम ए का शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 16,000 से और डिफरेंस वाला कॉलम सी का हमें शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 16,000 से। अब यही डेबिट क्रेडिट बैलेंस जो डिफरेंस वाले कॉलम में आया इसी का हेल्प लेते हुए हम लोग एडजस्टिंग जनरल एंट्री बना देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सी डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और ए क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग जनरल एंट्री में एंट्री बनाएंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि सी का जो डिफरेंस वाले कॉलम में बैलेंस शो हो रहा था वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा था,
इसलिए सी के करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखे। कितने से लिखेंगे बच्चों? 16,000 से, क्योंकि डिफरेंस वाले कॉलम में 16,000 का अमाउंट था। टू एस करंट अकाउंट। ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट में क्यों लिखे हैं बच्चों? क्योंकि ए का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो डिफरेंस वाला कॉलम था वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, और अमाउंट वाले कॉलम में बच्चों हम लोग लिख देंगे 16,000। अब बच्चों हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन हम लोग दे देंगे बच्चों बीइंग ओमिशन ऑफ interest on capital for 2 years rectified। अब बच्चों जनरल एंट्री बन के कंप्लीट हो गया, मगर डेट वाले कॉलम अभी भी खाली है। तो डेट वाला जो कॉलम है बच्चों, इसको फिल करने के लिए हमें क्वेश्चन का हेल्प लेना होगा। देखिए, पार्टनर्स को यह पता कब चला कि उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है? 31 मार्च 2023 को पता चला। तो 31 मार्च 2023 का जो नेक्स्ट डेट होगा, उस डेट को हम लोग ये एंट्री बनाएंगे। तो 31 मार्च 2023 का जो नेक्स्ट डेट होगा बच्चों, वो होगा 2023 1 अप्रैल। तो ये जो एंट्री बना है रेक्टिफिकेशन का, ये 1 अप्रैल 2023 को बनेगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई आप लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग उस पार्ट को एक बार फिर से देखिए, और तो भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।